दोस्तों, शायद आप लोगों को मेरी कहानियां पसंद नहीं आती, तभी तो आप उन्हें देखते नहीं हैं। और अगर देखते भी हैं तो थोड़ी बहुत देखकर फिर बंद कर देते हैं। शायद आपको ये लगता है कि जब पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेट खर्च हो जाएगा। नेट बचाने के चक्कर में आप मेरी वीडियो देखते ही नहीं। चलो जो भी है, ये आपकी सोच है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, आपको एक नई कहानी और सुना सकता हूँ। तो सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में गोविंद नाम का एक लड़का रहता था और उस गोविंद पर अपने घर की बहुत ही जिम्मेदारियां थी। गोविंद की कितनी ही जिम्मेदारियां हैं। पिता की तबीयत में सुधार लाना हो तो चिकित्सा करानी होगी, माँ को रेशमिया साड़ियां पहनने की चाह है, उसकी चाहत भी पूरी करनी है। 2 बहनों की शादी करनी है, घर उजड़ चुका है, उसकी मरम्मत करवानी है। इतनी जिम्मेदारियां निभानी हो तो ज्यादा चाहिए, धन चाहिए, उसके पास तो है नहीं। अक्लमंदी है, विचार है, लोग दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता, लोक ज्ञान का अभाव है उसमें। हद से ज्यादा अच्छा है। अच्छे आदमी की अक्लमंदी दूसरों के उपयोग में आती है, समय के काम में नहीं आती। बहुत से लोगों ने उसे सुझाया कि कैसे भी हो धन कमाओ, धनवान बनो, किंतु उसके पिता सदा उससे कहा करते, बेटे जो भी हो अच्छाई मत छोड़ना, कष्ट हो तकलीफों का सामना करो पर अच्छाई मत छोड़ो। असली आनंद तो अच्छाई से ही मिलता है। परिवार संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। काम की तलाश में शहर निकल पड़ा। रास्ते में बड़ा जंगल पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। पुराने जमाने से एक भूत उस पेड़ पर रहा था। किसी का साथ न होने के कारण वह भी बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था। गोविंद को देखते हुए नीचे कूद पड़ा। डरते हुए गोविंद को उसने धीरज दिया और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसने गोविंद से कहा, मुझसे बातें करते रहो, मेरा मनोरंजन करो, मुझे अपनी बातों से खुश करो। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। गोविंद ने साहस बटोरा और भूत को एक महाचोर की कथा सुनाई। भूत को बड़ा आनंद आया और उसने कहा, तुम यही रहो, मेरा साथी बनकर रहो। तुम्हारी बात करने की रीति, कहानी सुनाने की पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी है। गोविंद ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारे साथ रहता, किंतु मैं अपनी जिम्मेदारियों का क्या करूं। भूत ने थैली भर के सोने की अशरफियां देते हुए उससे कहा, जाओ और अपनी जिम्मेदारियां निभाकर जल्दी लौट आओ। तुम्हारे बिना मुझे अकेले अब रहा नहीं जाता है। गोविंद घर लौटा, अपने पिता की चिकित्सा करवाई, माँ के लिए रेशमी साड़ियां खरीदी, उजड़े घर की मरम्मत करवाई, 3 एकड़ का खेत भी खरीदा। इतना सब कुछ करने के बाद उसे भूत की याद आई और वह जंगल की ओर फिर निकल पड़ा। वहां एक सप्ताह रहा। उसने भूत को राजा और रानी की मनोहर कहानियां सुनाई। वह जब तक था भूत खुशी से फूलना समाता था। जब गोविंद ने फिर से जाने की बात कही तो वह दुखी हो गया। उदासी से भरे स्वर में उसने कहा, क्या तुम शाश्वत रूप से मेरे संग नहीं रह सकते। गोविंद ने कहा, बहनों की शादी करनी है, माँ बाप सदा सुखी रहे, इसका प्रबंध भी करना है। तुम्हें बताओ, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भला मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं। भूत ने इस बार दुगना धन सोना देते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर जल्दी लौटो। गोविंद घर गया, फिर से खेत खरीदे, बहनों की शादी कराई। जब उसे विश्वास हो गया कि बाबा आपकी देखभाल की अच्छी तरह से करेंगे तो उसे बेहद खुशी हुई। अब केवल बाकी है तो सिर्फ भूत, उसकी भी तो इच्छा पूर्ति करनी है। गोविंद ने भूत के बारे में खूब सोचा विचारा। उसे लगा कि जब तक वह मानव बनकर रहेगा तब तक उसका मन अपने आदमी की तरफ ही झुका रहेगा। इसलिए उसने सोचा कि इस समय भूत बन जाऊंगा
तो सदा उसी के साथ रह पाऊंगा। परिवार को अब उसकी जरूरत नहीं है। वह इस निर्णय पर आया कि जिस भूत ने उसकी इतनी मदद पहुंचाई है उसके साथ शाश्वत रूप से रहना हो तो एक ही उपाय है और वह है आत्महत्या। वह इस निर्णय पर भी आया कि गांव के पहाड़ पर से कूदूंगा और मर जाऊंगा। वह फौरन घर से निकल पड़ा। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा और उससे देखता ही रहा। उस युवती का नाम था सरला। उसकी मां उसके बचपन में मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने उसे सताया, उसे अनेक कष्ट झेलने पड़े, नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। उसने बड़ी सहन शक्ति से सब कुछ सह लिया। वह सौतेली मां अब उसकी शादी एक रोगी बुढ़े से कराना चाहती है। पिता एकदम चुप बैठा है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए पड़ोस के गांव से यहाँ आई हुई है। संयोगवश गोविंद भी वहां आया। दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे से बता चुके। तब सरला ने गोविंद से कहा, तुम बहुत ही भलमानस हो। भूत के बदले अगर मेरी मदद करोगे तो हम दोनों सुखी रह सकते हैं। मेरी बात मानो और मुझसे शादी कर लो। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन भूत की सहायता का कर्ज चुकाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं मौत को टाल नहीं सकता, गोविंद ने कहा। सरला ने खूब सोचा और कहा, देखो तुम बड़े पुण्यात्मा हो, अच्छे मानव हो। तुम जैसा मानव मरेगा तो वह भूत नहीं बन सकता, सीधे स्वर्ग जाएगा। जब भूत के साथ रहने की बात ही नहीं होगी, मेरी बात मानो और मुझसे शादी करो। हम मानव बनकर रहेंगे और भूत के निवास स्थल के पास ही घर बनाकर निवास करेंगे। तुम भूत के संग हो तो मैं तुम्हारे संग रहूंगी। सरला की बातें गोविंद को ठीक जची। भूमि और आकाश को साक्षी मानकर तत्क्षण ही उन दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों भूत से मिलने निकल पड़े। जब वहां गए तब उनके सामने एक देवता पुरुष प्रत्यक्ष हुआ। बोला, मैं शापग्रस्त देव पुरुष हूं। समस्त सुखों का अनुभव करते हुए भी शाप के कारण मुझे भूत बनना पड़ा। तुमने हृदयपूर्वक मेरी सहायता करने का निश्चय किया, मेरे संग रहने का निश्चय कर लिया। तुमने मेरे लिए त्याग करना चाहा, इसलिए मैं अब शाप मुक्त हो गया हूं। आप दोनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ प्रतीक्षा में बैठा हूं। यही मेरी आखिरी मुलाकात है, कहकर उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों को थैली भर के सोना भी दिया। गोविंद सरला और सोने को लेकर अपनी माँ बाप के पास गया, उनका आशीर्वाद पाया। तब जब तक वे जिंदा रहे वह दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी सोचिएगा। इस कहानी का दो नाम सुझाई दे रहे मुझे। एक तो पिता की सलाह, यानी पिता की सलाह पर उसने अच्छाई की तरफ जाने का एक सोची, और दूसरे भूत ने उसकी मदद करी, यानी भूत की मदद। तो आप बताइए इनमें से दोनों कौन सा नाम उचित रहेगा, और जैसा भी हो मुझे बताइएगा। चलो फिर मिलता हूं आपसे जल्दी एक और नई कहानी के साथ। इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।